कल से संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। मीटिंग में संसद सत्र के तमाम मुद्दों और एजेंडे पर मंथन किया गया। बैठक में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता अपने अपने मुद्दों पर लेकर उन्होंने पक्ष रखा, तो वहीं सरकार की तरफ से सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने पर जोर दिया गया और मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश भी की गई। देश की 36 पार्टियों के 50 नेता आज सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। 19 दिनों तक चलने वाले संसद सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में सबने अपने अपने तर्क रखे, मुद्दे बताए और साफ किया कि इन्हीं मुद्दों पर ही चर्चा होनी चाहिए। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी अपना एजेंडा साफ किया। शीतकालीन सत्र में रखे जाने वाले विधेयकों का ब्यौरा पेश किया। साथ ही ये भी कहा कि विपक्षी दलों के साथ समन्वय बनाकर सत्र को चलाया जाएगा। इस बार ऐसा लग रहा है कि चर्चा होगी और विपक्ष के जो दल हैं वो भी कई मुद्दे लेकर आए हैं ना, इसलिए लगता है चर्चा होगी। सर्वदलीय बैठक में लोकसभा और राज्यसभा में उठने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार की तरफ से इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में सदन के नेता एवं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि संसद को चलाने में सबका सहयोग रहेगा तो कार्यवाही अच्छी होगी। विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। लोकतंत्र में विशेष करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गतिरोध होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है, सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए। शीतकालीन सत्र में विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ संसद पहुंचने वाला है। खासतौर से एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल एसआईआर। सर, एसआईआर को लेकर के जिस तरह से गड़बड़ी की बात आ रही है 12 राज्यों में, क्या यूपी में भी गड़बड़ियां कर रहे हैं कुछ लोग? देखिए, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारियों के दबाव में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे वोट काटने के लिए कहा जा रहा है। एक राय है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होती तो इसका मतलब सरकार सदन नहीं चलाना चाहिए। खुद महसूस किया इन्होंने कि जो इन्होंने टाइम टेबल बनाया था वो गलत था, समय बढ़ाया है 1 हफ्ते। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपनी पार्टी के उन मुद्दों की जानकारी दी है जिस पर कांग्रेस शीतकालीन सत्र में चर्चा कराना चाहती है। इन मुद्दों में नंबर 1 पर दिल्ली ब्लास्ट केस, नंबर 2 पर है लोकतंत्र की सुरक्षा, नंबर 3 पर है वायु प्रदूषण, नंबर 4 पर आर्थिक सुरक्षा और नंबर 5 पर कांग्रेस देश की विदेश नीति पर चर्चा कराने की मांग उठा रही है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कहीं न कहीं हमारी कानूनी और गृह विभाग की विफलताओं का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार इस पे कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहती है। दूसरी है लोकतंत्र की सुरक्षा। तीसरी हमारी मांग थी हमारी स्वास्थ्य की सुरक्षा की। जिस प्रकार से आज वायु प्रदूषण बढ़ रहा है देश के हर कोने में। चौथी विषय थी हमारी आर्थिक सुरक्षा की। जो किसान है, श्रमिक है, ना उसे उचित मूल्य मिल रहा है, ना उसे कारखाने में सुरक्षा मिल रहा है। पांचवी जो विषय हमने सुरक्षा की उठाई वो प्राकृतिक सुरक्षा है।
कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है तो केंद्र सरकार ने भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों से संसद सत्र को निर्बाध तरीके से चलाने की अपील की है। ऐसे में कल से शुरू होने वाले संसद सत्र के पहले ही दिन ये साफ हो जाएगा कि शीतकालीन सत्र का अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।